गंगा के तट से थोड़ी दूरी पर बसा वह नगर अपनी समृद्धि, वैभव और चहल पहल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। व्यापारियों के भरे पूरे बाजार, सुगंधित पुष्पों से सजे उद्यान और ऊंचे ऊंचे महल उस नगर की पहचान थे। उसी नगर में एक महिला रहती थी। उसका नाम था मृणालिनी। वह रूपवती थी, बुद्धिमान थी और धन वैभव में डूबी हुई थी। परंतु इन सब के साथ साथ उसमें एक ऐसी बात भी थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसका घमंड। मृणालिनी अपने रूप पर गर्व करती थी, अपने ज्ञान पर गर्व करती थी और सबसे अधिक अपने वैभव पर गर्व करती थी। वह मानती थी कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके समझ से बाहर हो। उसके घर के द्वार पर हमेशा याचकों की भीड़ लगी रहती, पर वह उन्हें दान देने से पहले अपमानित किए बिना नहीं छोड़ती। उसे लगता था कि दया दिखाना उसकी कृपा है और हर कोई उसकी दया का पात्र नहीं। नगर के लोग उससे डरते भी थे और भीतर ही भीतर उसे घृणा भी करते थे। कोई उसकी बात का विरोध करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसके पास धन और प्रभाव दोनों थे। लेकिन घमंड की यह दीवार इतनी ऊंची हो गई थी कि मृणालिनी को अपने आसपास की सच्चाई दिखनी ही बंद हो गई थी। वह अज्ञानता में जी रही थी, ऐसी अज्ञानता जो उसे यह विश्वास दिलाती थी कि वह सब कुछ जानती है। एक दिन नगर में यह समाचार फैल गया कि एक महान सन्यासी अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर आम्रवाटिका में ठहरे हैं। कहा जाता था कि वे किसी राजसी वैभव में नहीं, बल्कि साधारण जीवन में रहते हैं और उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव है कि सुनने वाला भीतर तक बदल जाता है। लोग उन्हें तथागत कहकर पुकारते थे। नगर के अधिकांश लोग उस आम्रवाटिका की ओर चल पड़े। मृणालिनी ने भी यह समाचार सुना। पहले तो उसने उपेक्षा से हंस दिया। एक और सन्यासी जो लोगों को मोह में डालकर अपनी प्रशंसा करवाता होगा। पर उसके मन में एक हल्की सी जिज्ञासा भी उठी। उसे लगा कि चलकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है उस व्यक्ति में जिसके पीछे पूरा नगर पागल हुआ जा रहा है। अगली सुबह अपने सेवकों और दासियों के साथ मृणालिनी आम्रवाटिका की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सैकड़ों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके बीच एक शांत, तेजस्वी व्यक्तित्व विराजमान है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे किसी झील का जल पूर्णतः स्थिर हो। मृणालिनी ने मन ही मन सोचा, यह तो साधारण ही दिखता है, इसमें ऐसा क्या विशेष है। वह आगे बढ़ी और बिना किसी संकोच के लोगों के बीच जगह बनाते हुए सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चुनौती थी। सन्यासी ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न तो आश्चर्य था, न ही किसी प्रकार का विरोध, केवल करुणा और समझ थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी शांत दृष्टि मृणालिनी के भीतर तक उतर गई। मृणालिनी ने तीखे स्वर में कहा, लोग कहते हैं कि आप ज्ञान के सागर हैं। यदि ऐसा है तो मुझे बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। सन्यासी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य है अनित्यता। जो भी है वह बदलता है। मृणालिनी हंस पड़ी, यह तो कोई भी कह सकता है, इसमें नया क्या है। मैं तो जानती हूं कि सब बदलता है, इसमें ज्ञान कहां है। सन्यासी ने कहा, जानना और समझना अलग अलग बातें हैं। यह वाक्य जैसे एक तीर की तरह मृणालिनी के अहंकार को छू गया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं सब समझती हूं। मेरे पास धन है, बुद्धि है, अनुभव है। मैं किसी से कम नहीं। सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम सब समझती हो तो यह बताओ, क्या तुम अपने मन को पूरी तरह जानती हो। मृणालिनी कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मन को जानना क्या कठिन है। मैं जो चाहती हूं वही सोचती हूं। सन्यासी ने कहा, यदि ऐसा है तो अभी अपने मन को पूरी तरह शांत कर दो। यह सुनकर मृणालिनी ने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि यह तो सरल है, पर जैसे ही उसने मन को शांत करने का प्रयास किया, उसके भीतर विचारों की एक भीड़ उमड़ पड़ी। अतीत की घटनाएं, भविष्य की योजनाएं, अहंकार, इच्छाएं, क्रोध, सब एक साथ। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हल्की असहजता थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। सन्यासी ने पूछा, क्या हुआ, मन शांत हो गया। मृणालिनी ने धीमे स्वर में कहा, यह इतना सरल नहीं है। सन्यासी ने कहा, यही अज्ञानता है, यह सोचना कि हम सब जानते हैं, जबकि हम अपने ही मन को नहीं समझते। यह वाक्य मृणालिनी के भीतर कहीं गहरे उतर गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में सब कुछ नहीं जानती, पर उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने फिर कहा, ठीक है, मान लिया कि मन को समझना कठिन है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, जीवन तो वैसे ही चलता है। सन्यासी ने पास में रखे एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा,
इस पत्ते को देखो, यह कभी हरा भरा था, जीवन से भरा हुआ। आज यह सूख गया है। यही जीवन है, जन्म, विकास और अंत। उन्होंने आगे कहा, तुम अपने रूप और वैभव पर गर्व करती हो, पर क्या यह सदा रहेगा? मृणालिनी ने उत्तर नहीं दिया। सन्यासी ने कहा, जब तक तुम इन अस्थायी चीजों को मैं और मेरा मानती रहोगी, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर मृणालिनी के भीतर एक हलचल सी होने लगी। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। जब उसने दूसरों को अपमानित किया था, जब उसने अपने घमंड के कारण संबंध खो दिए थे। उस दिन वह बिना कुछ कहे वहां से लौट आई। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार वही बातें सोचती रही। क्या सच में मैं अज्ञानता में जी रही हूं? क्या मेरा घमंड ही मेरे दुख का कारण है? अगले दिन वह फिर आम्रवाटिका पहुंची, इस बार अकेले। वह शांत भाव से सन्यासी के सामने बैठ गई और बोली, मुझे मार्ग दिखाइए। सन्यासी ने कहा, मार्ग भीतर है, पर उसे देखने के लिए पहले तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। मृणालिनी ने पूछा, कैसे? उन्होंने उत्तर दिया, ध्यान, करुणा और समता के अभ्यास से। उस दिन से मृणालिनी का परिवर्तन शुरू हुआ। उसने अपने आभूषण उतार दिए, सादा वस्त्र धारण किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगी। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटकता, पुरानी आदतें उसे खींचती, पर धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक शांति का अनुभव करना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि उसके द्वार पर एक वृद्ध भिक्षुक खड़ा है। पहले वह उसे अपमानित करती, पर इस बार उसने विनम्रता से उसे भोजन दिया। उस क्षण उसे जो संतोष मिला, वह उसके सारे वैभव से अधिक था। समय बीतता गया। मृणालिनी का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब वह दूसरों की सेवा में आनंद पाती थी। अंततः एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपना सारा वैभव त्याग कर संन्यास लेगी। वह सन्यासी के पास गई और बोली, मैं इस मार्ग पर पूरी तरह चलना चाहती हूं। सन्यासी ने उसे भिक्षुणी के रूप में दीक्षित किया। अब वह मृणालिनी नहीं रही, वह एक साधिका थी जो सत्य की खोज में लगी थी। उसकी कहानी नगर में फैल गई। लोग कहते थे कि जो महिला कभी अपने घमंड के लिए जानी जाती थी, वही आज विनम्रता और करुणा का प्रतीक बन गई है। और जब कोई उससे पूछता, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था, तो वह मुस्कुराकर कहती, जब मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानती। मृणालिनी का जीवन अब एक बिल्कुल अलग दिशा में बहने लगा था। जिस महल में कभी दर्पणों की कतारें थीं और जहां वह घंटों अपने रूप को निहारती रहती थी, वह अब उसके लिए किसी पुराने स्वप्न जैसा हो गया था। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज और उस सत्य में स्थिर हो जाना। जिस दिन उसे भिक्षुणी के रूप में दीक्षा मिली, उस दिन उसने पहली बार अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया, जैसे वर्षों से वह किसी अदृश्य बोझ को ढो रही थी और अब वह बोझ उतर गया हो। उसके सिर के बाल मुंडाए गए, उसने साधारण गेरुए वस्त्र धारण किए और वह उस पथ पर चल पड़ी जहां न कोई अहंकार था, न कोई प्रदर्शन, केवल साधना। गौतम बुद्ध ने उसे और अन्य भिक्षुणियों को एक सरल नियम दिया, अपने भीतर देखो, हर क्षण जागरूक रहो और किसी भी भावना को पकड़े मत रहो। प्रारंभिक दिनों में मृणालिनी के लिए यह आसान नहीं था। जब वह ध्यान में बैठती तो उसका मन जैसे एक उग्र घोड़े की तरह भागता रहता। कभी उसे अपने पुराने वैभव की याद आती, कभी अपमान के वे क्षण जिन्हें उसने दूसरों को दिया था, और कभी वह सोचती, क्या मैंने सही निर्णय लिया? एक दिन ध्यान के दौरान उसका मन इतना विचलित हो गया कि वह उठकर बाहर आ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह सीधे गौतम बुद्ध के पास पहुंची और बोली, मेरा मन शांत नहीं होता। मैं प्रयास करती हूं, पर विचार रुकते ही नहीं। क्या मैं इस मार्ग के योग्य नहीं हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पास रखे एक पात्र में भरा हुआ पानी दिखाया। उन्होंने उस पात्र को हल्के से हिलाया। पानी में लहरें उठने लगीं। उन्होंने कहा, जब पानी को हिलाया जाता है तो वह अशांत हो जाता है, पर यदि उसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं शांत हो जाता है। फिर उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करती हो, इसलिए वह और अशांत हो जाता है। बस उसे देखो, उसे बहने दो और प्रतीक्षा करो। यह बात मृणालिनी के हृदय में उतर गई। उसने समझा कि उसे लड़ना नहीं है, केवल देखना है। उस दिन से उसकी साधना में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। अब वह विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करती थी। जब कोई विचार आता, वह उसे पहचानती, यह क्रोध है, यह इच्छा है, यह भय है, और फिर उसे जाने देती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगी। एक शाम वह अन्य भिक्षुणियों के साथ ग्राम में भिक्षा लेने गई।
पहले जब वह इसी मार्ग से गुजरती थी, लोग उसे देखकर सिर झुकाते थे, डर या लालच के कारण। आज वही लोग उसे एक साधारण भिक्षुणी के रूप में देख रहे थे। कुछ ने पहचान भी लिया और उनके चेहरे पर आश्चर्य था। एक वृद्ध महिला ने धीरे से कहा, क्या यह वही मृणालिनी है? दूसरी ने उत्तर दिया, हाँ, पर अब यह वैसी नहीं रही। मृणालिनी ने यह सब सुना, पर उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न गर्व न लज्जा, केवल एक शांत स्वीकृति। भिक्षा लेकर लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी बच्ची रो रही है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था। पहले की मृणालिनी शायद उसे अनदेखा कर देती, पर अब वह उसके पास बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? बच्ची ने कहा, मेरा खिलौना टूट गया, अब यह कभी ठीक नहीं होगा। मृणालिनी ने उस खिलौने को देखा, फिर बच्ची की आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज बदलती है, जो जुड़ता है वह टूटता भी है, पर तुम फिर से नया बना सकती हो। बच्ची ने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराई। उस क्षण मृणालिनी को लगा कि वह केवल स्वयं नहीं बदल रही, बल्कि उसके माध्यम से संसार भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। दिन बीतते गए, उसकी साधना गहराती गई। अब वह घंटों ध्यान में बैठ सकती थी। उसका मन पहले जितना उग्र था, अब उतना ही शांत हो गया था। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसने अपने भीतर उठते और गिरते विचारों को देखा, फिर भावनाओं को देखा, फिर शरीर की संवेदनाओं को, और अचानक उसे महसूस हुआ कि इन सब के पीछे कोई स्थायी मैं नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण। वह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहन समझ के। उसने महसूस किया कि जिस अहंकार को वह इतने वर्षों तक अपना स्वरूप मानती रही, वह केवल एक भ्रम था। उस दिन के बाद उसका व्यवहार और भी बदल गया। अब उसमें एक अद्भुत विनम्रता थी, पर साथ ही एक आंतरिक शक्ति भी। कुछ समय बाद एक दिन एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बुद्ध के पास आया। उसकी पत्नी अत्यंत घमंडी थी, लगभग वैसी ही जैसी कभी मृणालिनी हुआ करती थी। व्यापारी ने कहा, भगवान, मेरी पत्नी बहुत दुखी रहती है, पर यह मानती नहीं कि इसमें इसका अपना दोष है। बुद्ध ने मृणालिनी की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उस महिला से कहा, तुम इस भिक्षुणी से बात करो। वह महिला पहले तो अनिच्छा से तैयार हुई। उसने मृणालिनी को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, यह क्या मुझे सिखाएगी? पर जब उसने बातचीत शुरू की तो मृणालिनी ने उसे अपने पुराने जीवन की कहानी सुनाई। कैसे वह घमंड में डूबी थी, कैसे वह दूसरों को तुच्छ समझती थी और कैसे वह भीतर से खाली थी। महिला ध्यान से सुनती रही। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। मृणालिनी ने अंत में कहा, मैंने सब कुछ पाया था, पर शांति नहीं थी, और जब मैंने सब छोड़ दिया तब पहली बार शांति मिली। यह सुनकर वह महिला चुप हो गई। उसकी आंखों में एक नई समझ झलकने लगी। उस दिन मृणालिनी को एहसास हुआ कि उसका परिवर्तन केवल उसका अपना नहीं था, वह दूसरों के लिए भी एक मार्ग बन रहा था। रात को जब वह ध्यान में बैठी तो उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव उठा, उस मार्ग के लिए, उस शिक्षा के लिए और उस करुणा के लिए जिसने उसे बदल दिया। समय के साथ वह भिक्षुणियों में एक आदर्श बन गई। नई भिक्षुणियां उससे सीखने आती। वह उन्हें केवल उपदेश नहीं देती, बल्कि अपने अनुभवों से समझाती। एक दिन एक नवदीक्षित भिक्षुणी ने उससे पूछा, माता, क्या आपको कभी अपने पुराने जीवन की याद नहीं आती? मृणालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, याद आती है, पर अब वह केवल एक कहानी है जिससे मैंने सीखा है, पर जिसमें मैं लौटना नहीं चाहती। उसने आगे कहा, असली संपत्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, वही शांति जो कभी उसने पहली बार आम्र वाटिका में देखी थी। अब वह स्वयं उस शांति का स्रोत बन चुकी थी। एक सुबह सूर्योदय के समय जब वह नदी के किनारे ध्यान में बैठी थी तो उसे लगा जैसे पूरा संसार एक ही लय में सांस ले रहा है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, जल की धारा, सब एक साथ। उसने आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, केवल एक गहरी स्वीकृति। और उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि यही मुक्ति है, किसी और दुनिया में जाने की नहीं, बल्कि इसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होने की। मृणालिनी, जो कभी अज्ञानता और घमंड में डूबी थी, अब एक ऐसी साधिका बन चुकी थी जिसने अपने भीतर प्रकाश पा लिया था। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, पर अब वह मार्ग स्पष्ट था और वह उस पर स्थिर कदमों से आगे बढ़ रही थी।